नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप अपने करियर को लेकर फोकस्ड हैं। आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने करियर को सफल बनाना चाहते हैं और आप कुछ सफलताएं हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, कुछ आपके गोल्स हैं उनको आप अचीव करना चाहते हैं। फिलहाल ये वीडियो आप जब देखेंगे तो ये हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो एक टेस्ट सीरीज है जिसको बनाया गया है आपके आने वाले एग्ज़ाम यूजीसी नेट की पर्पस से। उसको ध्यान में रखकर ये सीरीज स्टार्ट की गई है और इसका ध्येय है आपको जेआरएफ क्वालिफाई करवाना। और एक बार नहीं, आप एक प्रयास में कम समय देकर भी जेआरएफ को कैसे क्वालिफाई करें, ये मेन ध्येय है। तो आपको बेसिकली करना क्या है? आपको करना ये है कि सबसे पहले तो खुद पे भरोसा करना सीखना है, खुद पे विश्वास करना सीखना है। और कोई भी चीज़ बहुत दूर नहीं जाती। ये जेआरएफ का एग्ज़ाम, जेआरएफ क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। इसको हम बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, बस उसको इजी कैसे बनाया जाए ये तरीका आप जान लें। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है, वो यहीं से वीडियो छोड़कर जा सकता है, इसे स्किप कर सकता है, इसे बंद कर सकता है। अगर उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, वो कोई गोल अचीव नहीं करना चाहता, वो टाइम पास के लिए वीडियो देख रहा है, तो कृपया ये वीडियो ना देखें। ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। अगर आप अपने करियर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप ये वीडियो देखिए और पूरा देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आपको बताया जाने वाला है कि आपके जो प्रोग्राम्स होंगे आगे के, वो कैसे शुरू किए जाएंगे, कैसे उनसे गोल तक पहुंचा जाएगा, क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे करना है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि कैसे, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो 11-12 स्पीड टेस्ट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगी और थोड़े बहुत कंटेंट के साथ हम लोग कैसे जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। नेट क्वालिफाई करना तो फिर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन गोल अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे। अब कुछ मत सोचिए, अपने दिमाग में ये बात लाइए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्यों चाहिए और उसको पाने के लिए आप कितना डेडिकेटेड हैं। ये चीज़ आपको पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा। आपको मैं एक महिला के बारे में बताता हूँ, आप सबने नाम सुन रखा होगा, मैरी कॉम। पता है, बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, उनके बच्चे हो गए थे, शरीर टूट सा गया था, आशाएं खत्म सी हो गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए, राज्यसभा सांसद भी बनी और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत तरह के सम्मानों से सम्मानित की गई, बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनको। अब क्या आपको पता है, आप अगर दिमाग में अपने ये रखते हैं कि भाई समस्या ये है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास ये समस्या है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, घर के काम, इतना बिजी रहते हैं, इन चीज़ों के बीच से टाइम कैसे निकालें। या फिर आपके पास कुछ नहीं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है पूरी तरीके से, आप किसी ना किसी तरह चूक रहे हैं। आप कभी 1 नंबर से चूक जाते हैं, आपने जो लास्ट एग्जाम दिया वो 1 नंबर से चूक गया, आधे नंबर से चूक गया, कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी तरह का आप एग्जाम दे रहे हैं, उसको क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सबसे पहले आसपास लोगों को ऑब्जर्व कीजिए ना। आप एक एम बनाइए, आप किसी को अपना क्या बोलते हैं, रोल मॉडल बनाइए। जब आप किसी को अपना रोल मॉडल बनाएंगे ना तो उससे बहुत 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 आपको ताकत मिलती है। आपको लगता है कि अरे ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मतलब बहुत लोग कर सकते हैं, आप बहुत बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैरी कॉम पता है कहाँ रहती थी? पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे संसाधन ही नहीं थे, कोई तैयारी नहीं हो पाती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अपने गोल अचीव करने हैं। इन सबसे लड़ भिड़ कर वो आगे आई, उन्होंने सक्सेस पाया, बहुत बड़ा नाम है आज उनका। आज लगभग हर इंसान मैरी कॉम को जरूर जानता है और उनके सक्सेस के बारे में हम क्या कहें, उनके ऊपर मूवी बनी है, उनकी बायोग्राफी के ऊपर, वही बताती है कि वो कितनी सक्सेस है। इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक टारगेट बनाइए। जैसे आपका टारगेट है ये यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 जो अगस्त में एग्जाम होने वाला है, आपको ये क्वालिफाई करना है और आप इसको बिल्कुल जहन में अपने बिठा लीजिए कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है किसी भी हाल में। आपने मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह, उसमें आप जब मूवीज देखते हैं तो कुछ सीखते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सीखना चाहिए।
उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं हर मूवी में, लगभग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो आपको काफी कुछ सिखाता है, आपको मोटिवेट करता है। मिल्खा सिंह आपने देखे होंगे, तो उसमें आप मिल्खा सिंह का जुनून देखिए, उसका क्या था, क्या ध्येय था, कब मुझे जो है ये ड्रेस पहननी है, उनको वो ट्रैक सूट पहनना था इंडिया में, उस सूट के लिए वो परेशान थे, और उस सूट के लिए उन्होंने इतनी मेहनत कर दी, इतनी मेहनत कर दी कि आज कितना बड़ा नाम है। ऐसे ही आपको भी अपने गोल के बारे में समझना होगा, आपको कुछ ऐसा अपने दिमाग में रखना होगा कि नहीं, मुझे ये गोल अचीव करना है, हर हाल में अचीव करना है, और बाकी की तैयारियों के लिए हम हैं। आप देखेंगे इस वीडियो के बाद ये जो प्लेलिस्ट होगी, इसमें आपको लाइन से लगभग 11 स्पीड टेस्ट होंगे, जो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ बनाए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे हर स्पीड टेस्ट में, और उन 11 के 11 स्पीड टेस्ट का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। उसकी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को। आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं कि ये जो अभी मैंने जो बैच स्टार्ट किया है, उसकी जो तैयारी होने जा रही है वो किस तरीके से होने जा रही है, और आपको कैसे तैयारी करनी है। मेरे पास कई सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि सर ये कैसे तैयारी होगी, आप उसमें मतलब हमने सारी गाइडलाइंस दे रखी हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या क्या करना होगा। तो इस चीज को कैसे इजी करते हैं, उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको उस ग्रुप में सिंपल सा आपको दिया जाएगा, एक कुछ पीडीएफ दिए जाएंगे, आपके रेगुलर बेसिस पे क्विजेज होंगी, और आपका यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस हल कराए जाएंगे। वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको बेसिकली जब आप वो क्वेश्चन करेंगे, आपके साथ मान लिया पहला क्विज हुआ, आपने पहला स्पीड टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसमें 100 क्वेश्चन है, इस समय आपके पास अच्छी तैयारी नहीं है, आपने उसको अटेम्प्ट किया, आपको पता चली आपकी रैंक क्या, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आगे आपको तैयारी करनी है। आप वहां से अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको पहले से बता रखा जाएगा कि ये आपको तैयार करना, और इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इस यूनिट से क्विज होगी, ये ऐसे होगा, और उस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। बस आपको पता है क्या करना है, 11 स्पीड टेस्ट जो आपके होंगे, उसमें अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है, और अच्छी करनी है, और अच्छी करनी है, और अच्छी करनी है। आप धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचेंगे कि आप 100 में से 80 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आप एक टारगेट लेकर चलिए कि कम से कम 100 में से 80, 85, 90 तक क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, कैसे भी सही करने हैं। उसके लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स की पीडीएफ दी जाएगी, आपको इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके राइटर्स दिए जाएंगे। आपको जो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, जो कंटेंट आप कहीं से जुटा नहीं पा रहे हैं, वो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसको आपको पता है किस तरह पढ़ना है। आप याद कीजिए, आप उस फेज में चले जाइए जब आप बच्चे हुआ करते थे, अपना हाई स्कूल याद कीजिए, आप बोर्ड एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी करते थे, उसके पहले पूरी तैयारी कैसे होती थी, जब आप कोचिंग जाते थे तो क्या पढ़ते थे, स्कूल जाते थे क्या पढ़ते थे, घर पे होमवर्क आपको करना होता था। आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और ये होमवर्क बहुत जरूरी है, ये होमवर्क आपको बहुत आगे लेकर जाता है। आप होमवर्क जरूर कीजिए, और जब भी कोई एक्सप्लेनेशन है, जैसे मान लिया मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। इससे पता क्या होता है, आपकी एक तो आदत बनती है लिखने की आदत बहुत जरूरी है। दूसरा, आप ये चीजें समझ पाते हैं, अपने आप को आंक पाते हैं कि एग्जाम में आप एग्जैक्टली ऐसे बैठेंगे, ये लिखना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ पे क्या ट्रिक्स लगाए जा सकते हैं, क्या क्या सोचा जा सकता है। एग्जाम होने के जस्ट पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और उसको अटेम्प्ट करना है तो कैसे करें। इन सब चीजों के बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। तो मेरा ध्येय ये है कि आप इस चीज पर फोकस कीजिए कि आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, और आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके लिए ईमानदार रहिए। पता है, ये ईमानदारी और डेडिकेशन ये बहुत जरूरी है। अपने आप से आप ईमानदार अगर नहीं रहेंगे तो भाई प्रॉब्लम है। आपको अपने लिए तो ईमानदार रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि अपने लिए ईमानदार रहिए। एक एक स्पीड टेस्ट को, एक एक मेगा क्विज को ऐसे अटेम्प्ट कीजिए जैसे आपका जो छोटे क्लास में जब आप थे, आप अपने बचपन को याद कीजिए, उस समय आप टेस्ट देते थे। ये समझिए कि आपको ये डर हो कि स्कूल में मार पड़ेगी, इस चक्कर में पढ़ते थे, और टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती थी, आपको अपनी रैंक ग्रो करनी होती थी, आप एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं आप बाहर जाइए, लेकिन आप जो 40-50 लोग अभी ये क्विज ज्वाइन करेंगे, वो 40-50 लोग, ये समझिए आपकी एक क्लास है, आप लोग इतने बच्चे हैं और आपको फर्स्ट आना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। उस पर फोकस कीजिए थोड़ा सा, और बिल्कुल कोई हेडेक नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी।
और बड़े व्यवहारिक ढंग से पढ़ाई कीजिए। रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कौन सा थिंकर आपसे क्या कहना चाह रहा, उसने क्या कहा। जब आप उसको समझेंगे ना तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा, आपके पास कोई समस्या नहीं होगी, आप बहुत इजीली हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जब आप समझेंगे चीजों को ना तो आपके पास जब ऑप्शंस होंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यहाँ फंस रहे हैं, वहां फंस रहे हैं। कई लोगों का सवाल था कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशन आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे तैयार करें। तो वो भी कोई बड़ी हेडेक नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन तैयार करने की। देखिए, एक तो न्यूज़पेपर आपको करंट के पढ़ने पड़ेंगे, भारत का विदेश के साथ क्या संबंध है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या होता आया है, क्या पॉलिसीज हैं, इसको आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए। इस तरह ना पढ़िए कि ये आपका सिलेबस या ये कोर्स है, इस तरह पढ़िए जैसे आप घर में होते हैं ना और आपके अड़ोसी पड़ोसी की पंचायतें की जाती हैं। अरे उनका लड़का वहां दिखा था, वो उस खोखे पे सिगरेट पीते हुए पाया गया, ये क्या हुआ, उनके घर में ये दिक्कत हो गई, ऐसे कैसे हुई। जैसे इंटरेस्ट ले लेते हैं आप लोग, जैसे आप क्रिकेट में इंटरेस्ट ले लेते हैं कि विराट कोहली ने कितने शतक मारे, आपको याद रहता है, अगली स्ट्रेटेजी क्या है, वो कहां जाना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, ये चीज आपको याद रहती है। वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन को समझिए कि ऐसे एक कहानी चल रही है, एक जो कैरेक्टर हमारा इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो क्या कह रही है, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आपकी मूवीज की स्टोरी याद हो जाती है, वैसे आपको एक एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए भी, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे, लेक्चर्स आते रहेंगे, आप उनको ध्यान से देखिएगा। बहुत ईजी ढंग से, बहुत व्यवहारिक ढंग से आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी, आप बहुत आसानी से हर एक चीज़ क्लियर कर पाएंगे। और ये JRF का जो एग्ज़ाम है जो अभी होने वाला है, इसको क्रैक करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके आगे आपको और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ 2 महीने बचे और इन 2 महीने में आप जुट के तैयारी कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। जिम्मेदारियां सबके पास होती हैं, लेकिन इसको भी एक जिम्मेदारी की तरह समझिए, इसको भी उतना इंपॉर्टेंस दीजिए जितना इंपॉर्टेंस आप खाना खाने को देते हैं, खाना बनाने को देते हैं। और ये सिर्फ UGC नेट JRF के लिए ही नहीं है, आपका कोई भी एग्जाम लगा हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो, आप UPSC के लिए तैयारी कर रहे हो, आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हो, आप PET के लिए तैयारी कर रहे हो, आप CTET के लिए तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ आपको लानी पड़ेगी। तो ये चीज़ अपने मन में रखिए और झम से रौंद डालिए एग्जाम को। वो एग्जाम कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं होता है। आपको आगे के लेक्चर्स में हम बताएंगे फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करना है, आप उसके लिए भी बिल्कुल परेशान मत होइए। फिलहाल लग जाइए, प्रण कर लीजिए कि हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, आने वाला एग्जाम हमें हर हाल में क्लियर करना है, और हमारे साथ जुट जाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप 100% सफलता हासिल करेंगी। तो बस इतनी सी बात थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था। चलिए शुरू करते हैं पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, और सफल होते हैं। मिलते हैं।